देवनागरी लिपि उद्भव, विकास, नामकरण, विशेषताएं, दोष एवं मानकीकरण के प्रयास, ये सभी एक ही वीडियो में देखेंगे। लिपि का अर्थ ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का बनावट को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा कामता प्रसाद गुप्त ने लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान दिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ध्वनि चिन्हों की बनावट को लिपि कहते हैं। अब इसकी अवस्थाएं देखते हैं। लिपि के विकास की अवस्थाएं: चित्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, उसके बाद भाव लिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। अब ध्वनि के दो तरह से विभाजित किया गया है, अक्षरात्मक ध्वनि और वर्णात्मक ध्वनि। जिसमें स्वर व्यंजन से मिलकर लिखे जाए तो वह अक्षरात्मक ध्वनि, जैसे कि क प्लस अ, क और अ से मिलकर पूरा बना है क। भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक ध्वनि ही हैं। वर्णात्मक ध्वनि, जिसमें स्वर व्यंजन से अलग लिखे जाते हैं, जैसे क के ए से मिलकर क, तो यह रोमन लिपि होता है। प्राचीन भारत की लिपियां सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये तीनों लिपियां प्राचीन भारत की लिपियां हैं। तो पहला देखते हैं सिंधु लिपि। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलों पर मिले हैं। डिरिंज ने इस लिपि को भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। लैंगडन इसे 228, हंटर 253 तथा लैंड एवं स्मिथ 396 ध्वनि चिन्ह मानते हैं। इस लिपि में चित्राक्षरों व ध्वन्याक्षरों का मेल है। अब देखते हैं खरोष्टी लिपि। पहले देख लीजिए सिंधु लिपि को क्या कहते हैं, तो इस लिपि को चित्राक्षरों व ध्वन्याक्षरों का मेल कहते हैं। खरोष्टी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने शाहबाजगढ़ी और मानसरोवर में अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। चीनी भाषा के कोश ग्रंथ फावान सुलिन के अनुसार खरोष्टी नामक व्यक्ति के नाम के आधार पर इसे खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार खर के ओष्ठ के समान वर्णों के आकृति के कारण इसे खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार खर के ओष्ठ के समान वर्णों की आकृति के कारण इसे खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार खरोष्ट से खरोष्टी शब्द बना है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें 37 वर्ण थे। इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव था। अब देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के सपूत बस्ती और बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर वुल्लर के अनुसार इसमें 41 अक्षर हैं, 9 स्वर तथा 320 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत। एडवर्ड थॉमसन के अनुसार ब्राह्मी लिपि द्रविड़ों द्वारा आविष्कृत। जगत मोहन वर्मा के अनुसार वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पत्ति। आर श्याम शास्त्री के अनुसार सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। डॉक्टर श्याम शास्त्री के अनुसार सांकेतिक चिन्हों की व्युत्पत्ति। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार सिंधु घाटी लिपि से निष्कित।
डॉक्टर डाउन्स कनिंघम। लसन के अनुसार आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की लिपि से। अल्फ्रेड मुलर जेम्स प्रिसेम सेनाट के अनुसार यूनानी या फोंसी से। डॉक्टर वुलर एवं डेविस रिंजर के अनुसार उत्तरी सामी से। टेलर डी के कैनन के अनुसार दक्षिणी सामी से। वेसर वेनफे जेनसेंस के अनुसार फोनेसियल लिपि से। ब्राह्मी लिपियों का विकास। प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। प्रागैतिहासिक काल वैदिक काल से 6ठी शती ईसा पूर्व अक्षर बैडोल थे। बौद्ध काल अक्षर गोलाकार होने लगे थे। गुप्त काल इस काल में यह लिपि 2 भागों में विभक्त हुए। उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि या गुप्त काल से चली। उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी के लगभग। गुप्त लिपि 4 से 5वीं सदी। सिद्ध मात्रिक लिपि 6ठी सदी। दक्षिणी ब्राह्मी तेलुगु, कन्नड़, तमिल भाषाएं।